आप यहाँ सांसद जी के यहाँ आए हो, सुबह कल यहाँ पे हमला किया था करनी सेना वालों ने, उनके बयान को लेकर के आप यहाँ मिले हो परिवार से, क्या कहना? देखिए, ये हमला पूर्व नियोजित तो था ही और बड़े आला अधिकारियों की जानकारी में भी था। दुर्भाग्य की बात यह है कि उस वक्त भी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ से जरा सी दूर पर एक कार्यक्रम में थे, प्रशासन को जो सख्ती करनी चाहिए थी वो नहीं की गई। बुलडोजर लेके आ रहे थे, लाठी डंडे तलवार लेके आ रहे थे, इसके बावजूद किसी को नहीं रोका गया, तो इसका क्या निष्कर्ष निकालें हम लोग? इस पर शासन का पूरा सहयोग रहा हमलावरों को, और इतनी बड़ी तादाद में आने के बाद गिरफ्तारियां कितनी हुई? कोई हुई गिरफ्तारी? आप समझ आपको छोड़ दिया गया, क्या कहेंगे उसको? तो ये तो कहीं भी किसी को ये हक तो है नहीं कि आप जबरदस्ती हमला करने आगे किसी लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। संसद में सुमन जी ने जो कहा वो संसद में मामला निपटता, संसद में उठ रहा है, आज भी उठ रहा है। लेकिन हमला करे कि ये घर पे आके परिवार वालों को, आसपास परिवार छोड़िए, आपका पड़ोसी लोगों के भी नुकसान हुआ है, गाड़ियां टूटी हैं, तो ये इसके लिए यहाँ का प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार है। सर, पीडीए की भी क्या तैयारी है इस हमले को लेकर? समाजवादी पार्टी ईद के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन करने जा रही है इस इशू को लेके कि सामंतवादी मनोवृत्ति जो है जिस तरह से पनप रही है, और ये तो रामविलास सुमन के ऊपर हमला हुआ है। अगर रामविलास सुमन दलित न होते, अगर उन्हीं की बिरादरी के होते तो हमला करते ही लोग। ये पूरे पीडीए पर और दलित समाज के ऊपर हमला है। समाजवादी पार्टी इसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी, और ईद के तत्काल बाद हमें अगर कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे प्रदेश में आंदोलन चलाएंगे। राणा का एक वीडियो आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि प्रशासन ने हमारा साथ दिया, और वो कह रहे हैं कि हम दोबारा भी हमला ऐसा करेंगे अगर नहीं माफी मांगी तो। ऐसा है, हम लोग पूरी ताकत लगाएंगे, आंदोलन करेंगे, सरकार को हिला देंगे। कार्रवाई करने के लिए सरकार मजबूर होगी, नहीं होगी तो पूरे राज्य में आंदोलन चलेगा, राज्य से बाहर भी आंदोलन फैल सकता है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।